वेलकम टू आवर गौरव फिजिक्स क्लासेस। जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में फिजिक्स लिए हैं और उनका आप तैयारी करना चाहते हैं, जिससे आपको सीधा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए MVBI क्वेश्चन और उसका आंसर और विश्लेषण तीनों। तो आपका क्वेश्चन पहला इस प्रकार है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो आपका ये चार ऑप्शन एम्पियर, कूलम, वोल्ट, ओम है। तो आपको उसमें खोजना क्या है, आवेश का SI मात्रक खोजना है, होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, विभव या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, विद्युत आवेश का SI मात्रक। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम। आपको ये चारों ऑप्शन और चारों ऑप्शन के साथ साथ इसका आंसर भी याद कर लेना है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में। तो अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है जो आपको 2024 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन 80 पावर -1 A-1 इंटू T 80 पावर 2। तो इसको क्वेश्चन का हल हम लोग इस प्रकार कर रहे हैं। तो I बराबर फार्मूला होता है Q/T। Q आवेश, T समय। अगर हम लोग Q को बाहर निकाल लेंगे तो I इंटू T हो जाएगा। एक ऑप्शन ये, या आवेश का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो कभी कभी एम्पियर का संकेत ए दे देता है, इसीलिए कभी कभी ऑप्शन में AT भी रहता है। यह दोनों में कुछ भी रहेगा उसको टिक कर देना है आवेश का बीमा में। तो हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट में ही है AT। हम लोग का सही जवाब AT हो जाएगा। अब हम आपके सामने लाए हैं तीसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो अब इसमें समझना कि है पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज मतलब ऋणात्मक आवेश। तो द्रव्यमान, पॉजिटिव चार्ज अगर द्रव्यमान इसमें घटेगा और नेगेटिव चार्ज में द्रव्यमान बढ़ेगा। कैसे, जब हम कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन से त्याग करते हैं, किसी वस्तु में जाता है, जैसे ये कोई वस्तु है दो गो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो मतलब द्रव्यमान भी गया, दो इलेक्ट्रॉन गया तो दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी इसमें कम हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो इसमें हम लोग को बताया नहीं है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सीधा पूछ दिया है आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, द्रव्यमान घट भी सकता है। तो इस प्रश्न में नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का बात नहीं है, सिर्फ आवेशित वस्तु की चर्चा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, आ भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है। एक बार पुनः समझें, जब कोई वस्तु दो वस्तु में, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान भी गया, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है माइनस,
क्या चार्ज होगा, माइनस। मतलब इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक वाला गुण अधिक आ जाएगा। जब इसमें से ऋणात्मक वाला गुण इसमें अधिक आएगा मतलब इसमें पॉजिटिव गुण ज़्यादा हो जाएगा, धनात्मक आवेश अधिक रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दोनों बढ़ जाएगा, इसमें घट भी जाएगा। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं पूछा है, तो हम लोग सीधा इसका जवाब बढ़ या घट सकता है, ये इसका सही जवाब होगा। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 4, तो 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5 गुना 10 पर पावर 19, 2.5 गुना 10 पर पावर 19, 12.8 गुना 10 पर पावर 19, 1.6 गुना 10 पर पावर 19। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक सूत्र लगाते हैं, जो कि आप लोग पीछे पढ़े भी होंगे। हमको पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n पूछा है। तो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है तो n निकाल लेंगे, n बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का फार्मूला Q बटा E हो जाएगा। तो हम लोग आवेश कितना है, 8 कूलम। आवेश कितना है, 8 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग को पहले से ही पता है। तो आवेश दिया है 8 गुना 10 पर पावर 8 गुना सीधा 10, 8 कूलम पूछा है। तो हम लोग पूछा है कूलम कितना है, 8 कूलम। इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू दी 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, 10। अब 10 गुना 8 80, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19। अब तो 16 × 5 = 80। अब नीचे वाला जो है 10⁻⁻19 ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 5 गुना 10⁻⁻19। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझें। अगर 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग पूछ रहा है n। तो फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो n बराबर Q/E हो जाएगा। तो आवेश दिया हम लोग को 8 कूलम, कितना दिया है, 8 कूलम। 8 कूलम लिख दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को पहले से ही पता है, इसका जो मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर 10 जाने के बाद अब नीचे आते हैं। तो n बराबर 10 गुना 80, 8 गुना 10 80 बटा 16, तो 16 और इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो निकल कर चला आएगा 5 गुना, ये चल जाएगा ऊपर, 5 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बिल्कुल। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 संबंध पूछ रहा है। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। यह क्वेश्चन आप लोग को 2021 में पूछा गया है। तो संबंध ऑप्शन है 4, 8, 4.2 और डी ऑप्शन है 100, 100। तो हम लोग पहले से जानते हैं Q बराबर NE या प्लस माइनस NE होता है। तो n जो होगा हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दशमलव या भिन्न नहीं होना चाहिए, हमेशा पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 या -1, 2, 3, 4, 5 इस संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह से हम लोग का आंसर सी नहीं है संभव, क्योंकि हम कभी भी n का मान दशमलव या भिन्न में नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा है। तो E बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻16 कूलम
ऑप्शन नंबर बी ई बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻17 कूलम। ऑप्शन नंबर सी ई बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻18 कूलम। डी बराबर ई बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोग को 4 ऑप्शन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू दी 10⁻⁻19 कूलम, या ई बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से हम लोग का आंसर अब इसके लिए सही है पूछ रहा है। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इस पर पावर -16, इस पर पावर -17, इस पर पावर -18, इस पर पावर -19 कूलम। इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन हम लोग का चारों है, ए बी सी डी। अब इसको हल करने के लिए हम लोग F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इस समझिए इसको आया कहाँ से। जब भी दो आवेश Q1 Q2 है, इस दोनों के बीच जो बल लगता है, ये दोनों बीच के जो बल लगेगा वह समानुपाती होगा। बल जो लगेगा समानुपाती होगा Q1 Q2 को। अब बीच की दूरी जो होगा वो r होगा। बीच की दूरी क्या होगा? r। अब यहाँ से F बराबर हो जाए, F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। ये फार्मूला है दोनों सूत्र। तो F बराबर होता है छोटका के, याद रखना है, कभी बड़का के नहीं होगा, वो हो जाएगा परावैद्युतांक। छोटका के Q1 Q2/r²। तो के का मान हो जाएगा, जब के हटाएंगे नियतांक आता है एक 1/4 एप्सिलॉन नॉट। पूछ रहा है हम लोग को किसका मान? टोटल का मान पूछ रहा है। टोटल का मान पूछ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का के जो मान पूछ रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का आंसर 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन। इन दोनों के बीच होता क्या है, जब पहला आवेश दूसरा आवेश के बीच जो बल लगता है, दोनों के बीच समानुपाती का संबंध होता है, और बीच की दूरी जो होगा r, वह होगा व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसमें होता है बल बढ़ेगा दूरी घटेगा, दूरी घटेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो ऊपर वाला मान बढ़ता है, ऊपर वाला मान घटेगा तो इसका भी मान घट जाता है। व्युत्क्रमानुपाती में यही संबंध होता है। तो इस तरह से छोटका के मान पूछा है, तो के मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये हम लोग का सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता, इसको संकेत में एप्सिलॉन नॉट r देते हैं, एप्सिलॉन r देते हैं। आपेक्षिक परावैद्युतांक संकेत में ER देते हैं। तो पूछ रहा है कि ये हमको फार्मूला पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। तो फार्मूला होता है ये एप्सिलॉन नॉट r बराबर एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये होता है माध्यम की परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की परावैद्युतांक। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, और ये होता है एप्सिलॉन r। इसका संबंध है, पूछता है अपेक्षिक परावैद्युतांक का फार्मूला जो होता है, इसका संकेत एप्सिलॉन r होता है। तो एप्सिलॉन r बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम की परावैद्युता बराबर निर्वात की परावैद्युता। इस तरह से ऑप्शन नंबर हम लोग का ये सही हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है ये आपको 2021 में पूछा है। तो के बराबर कभी कभी 80 रहता है, कभी कभी 81 रहता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। इस तरह से आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ये तो सीधा सीधी सवाल था। अब पूछ रहा हवा में ER का मान होता है। ER क्या है? अपेक्षिक परावैद्युता, याद रखना है। एप्सिलॉन R क्या है? परावैद्युता है, अपेक्षिक परावैद्युता। 2021 में पूछा गया है। तो पूछ रहा कभी शून्य होता है, अनंत होता है, 1 होता है, 9 × 10⁻9 होता है। याद रखना हवा या निर्वात के लिए हमेशा एप्सिलॉन R बराबर 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, F m⁻⁻1 C v⁻⁻1 F × m। तो एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात में वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट का मान होता है निर्वात में, इसका मतलब वैद्युतशीलता, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 F m⁻⁻1। तो पूछ रहा क्या मात्रक हम लोग को पूछ रहा है, तो मात्रक हो जाएगा F m⁻⁻1। तो F m⁻⁻1, तो F m⁻⁻1, इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो ऑप्शन नंबर A B C D दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या? एप्सिलॉन नोट पूछ रहा है। तो इसका मान होता है इतना 8.85 × 10⁻⁻12 F m⁻⁻1। तो इसका आंसर 8.85 × 10⁻⁻12 F m⁻⁻1, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C। अब अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में डैश होता है। 2010 में पूछा है, 2011 में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर A संरक्षी और संरक्षी, A और B दोनों, इसमें नन ऑफ दीज। इसमें होता है क्या? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में हमेशा जो होता है ये संरक्षी होता है। क्या होगा? हमेशा संरक्षी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कूलम्ब नियम का सदिश रूप पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा है 2022 में, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमेशा याद रखें। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B C D आप लोग लगता हुआ एक ही रंग है, लेकिन नहीं, इसको आप लोग समझने के लिए हम कुछ उपाय लाए हैं। तो होता क्या है, जो बल है दोनों आवेश के बीच के कौन सी होगा? समानुपाती। जो दूरी होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मान होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r²। ये इसमें वेक्टर मतलब सदिश उदिश कुछ नहीं है, ये हो गया अदिश रूप में। किस रूप में है? अदिश रूप में है। 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², ये सीधा सीधी अदिश रूप में है। अब हमको निकालना क्या? सदिश रूप में। तो वेक्टर F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², और R पर देना है कैप, इसका मतलब हुआ सदिश रूप। क्या हो गया? सदिश रूप हमको पूछ रहा है। या तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², R पर कैप, या वेक्टर F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², और R पर पावर R, वेक्टर R बटा मॉड वेक्टर R का मॉड। इसको जब हल करेंगे तो वेक्टर F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 वेक्टर R का मॉड पावर 3 × R पावर R वेक्टर R हो जाएगा। अब देखिए क्या किए हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नोट जो है Q1 Q2/r², ऊपर नीचे वेक्टर R ऊपर में है और नीचे में वेक्टर R का मॉड है। इसको किए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, R² × R R3, वही किए हैं 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r⁻Q। तो बचा कौन सी? वेक्टर R, तो वेक्टर R यहाँ पर दे दिए।
आपको ऑप्शन में या तो सदिश रूप में ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, ये दोनों याद रखना है। अगर हमेशा आप लोग यही दोनों ऑप्शन याद रखें सदिश रूप में। अदिश पूछेगा तो ये हो जाएगा, अगर पूछा सदिश में तो वेक्टर कैप आर वाला याद रखना है, और वेक्टर आर पढ़ना ऐसे है, वेक्टर आर का मॉड पावर 3। ऑप्शन इस तरह से हो जाएगा हम लोग का एफ बराबर 1/4 Q1 Q2 वेक्टर आर का मॉड पावर 3, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन ये हम लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, 2023 में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम और डी कूलम का नियम। तो कूलम का नियम ही होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच के समानुपाती होगा, और जो बल जो होगा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ही हम लोग कूलम का नियम कहते हैं। तो ये दो विद्युत आवेश हो गया Q1 Q2, लगने वाला बल F, नियंत्रित करने वाला नियम को कहते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। दो आवेश पूछ रहा है सिर्फ, Q1 Q2 हो जाएगा समानुपाती बल का, अब बल के व्युत्क्रमानुपाती 1/r², आर हो जाएगा दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16, दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल पूछ रहा है। जब दूरी दो आवेश के बीच बल है ना, ये दो आवेश के बीच की दूरी जो r है इसको दुगुना कर रहा है। क्या कर रहा है? दुगुना कर रहा है। दुगुना करने के बाद बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दुगुनी हो जाता है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, या चौथाई हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं, पहले हल कर उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो F बराबर 1/4 Q1 Q2/r², ये सूत्र हो गया। अब पूछा क्या है? दूरी। तो r दिया है कितना? 2r है। r कितना है? 2r है। तो F डैश हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर, तब हो जाएगा F डैश बराबर 1/4 Q1 Q2/2r दिया कितना? दूरी कितना है? 2r है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर। तो F डैश बराबर होगा 1/4 Q1 Q2/2 दूना 4 का r², 2 दूना 4 तो 4 r तो r स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 दूना 4 के 4 r² हो जाएगा। तो F डैश बराबर 1/4, यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? तो 1/4 नहीं, ऊपर में नहीं कुछ एक, नीचे में कितना है? 4, अंश में 1 हर में 4, 1/4 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 ऐसी है। Q1 Q2 जब r इधर 4 इधर चला आया 1/4, अब बचा कौन सी? r², इधर r² हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को F डैश बराबर 1/4, और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है F, जो हम लोग कूलम का नियम से निकालते हैं। तो F टोटल का वैल्यू इतना है, तो इसका बराबर F होता है, तो इतना बराबर F हम लोग लिख सकते हैं। तो F का मान भी होता है 1 बराबर 1/4 Q1 Q2/r²। इसका फार्मूला होता है F बराबर, हम लोग यहाँ पर देख के लिखे हैं ना, F बराबर 1/4 Q1 Q2/r², कि इस टोटल जो मान है इसको हम लोग F लिख सकते हैं। उसी तरह से इसका जो मान है हम लोग F यहाँ पर लिख दिए हैं। तो F डैश बराबर F/1 गुना F, तो F/4, तो 4, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। इस तरह से आपका आज का क्वेश्चन 16 ही रखे हैं। धीरे धीरे आप लोग का क्वेश्चन भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरह से हम लोग आगे भी करते जाएंगे। धन्यवाद।